दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस सत्ता से क्यों बाहर है और कांग्रेस जीतते जीतते आखिर क्यों हार जाती है, ये कांग्रेस और देश के सामने एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपने देखा था कि पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई और जो बाद में इसका विश्लेषण हुआ तो यही बात सामने निकल कर आई कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं और कांग्रेसी आपस में लड़ते रहते हैं और उनकी गुटबाजी ही कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देती और कांग्रेस अक्सर सत्ता में आते आते रह जाती है। और उसका कारण है कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी और उनका एक पेज पर न होना, एक मंच पर न होना। और दोस्तों, सवाल तो ये है, जब पार्टी ही नहीं बचेगी, पार्टी ही सत्ता में नहीं आएगी, तो कोई भी नेता या उसके मन की बात पूरी नहीं हो सकेगी। दोस्तों, पार्टी है तो सब हैं, सब नेता हैं, हर वर्ग है, हर जाति है, हर समुदाय है। लेकिन दोस्तों, यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी ही नहीं तो ये कांग्रेस के नेता जो आपस में लड़कर पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, इसी तरीके से पार्टी सत्ता से दूर होती रहेगी। दोस्तों, ये जो सारी मैंने भूमिका बांधी वो किस लिए? वो इसलिए कि दोस्तों, कांग्रेस ने पंजाब, आप जानते हैं कि पंजाब में अगले साल ही चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव अप्रैल में होने हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब की राजनीति में गुटबाजी चरम पर है और उसका अंत नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जनों को, कांग्रेस नेताओं को पंजाब में एकजुट रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अब तगड़ा रुख अपनाया हुआ है। और जिस तरीके से मिसेस सिंधु ने कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान के विरुद्ध झंडा बुलंद किया था और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, तो कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर मिसेस सिद्धू को पार्टी से निकाल बाहर किया। अब दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है कि जो पंजाब में नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उनमें से हर एक कोई ये चाहता है कि पंजाब कांग्रेस का चुनाव, पंजाब विधानसभा का चुनाव पार्टी उन्हें सीएम फेस बनाकर लड़े। लेकिन दोस्तों, जो कांग्रेस हाईकमान के सूत्रों से हमें खबर मिली है वो ये है कि कांग्रेस किसी को भी चुनाव से पहले या चुनाव जीतने तक किसी को भी सीएम फेस नहीं बनाएगी। यानी पंजाब कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस हाईकमान का सुप्रीम फैसला आ गया है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान के इतने सख्त रवैये के बावजूद जो एक खबर निकल कर आ रही है अब वो ये है कि कांग्रेस के पूर्व दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोध का बिगुल बजा दिया है और अब वो कांग्रेस हाईकमान के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब की राजनीति में दबंग, एक ही दबंग जाति यानी जट सिखों का दबदबा है और वहाँ पर कांग्रेस में दलितों के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ना तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ना ही कांग्रेस हाईकमान उनको शासन प्रशासन में जब भी सत्ता में होती है मान सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है जो दलितों को मिलना चाहिए। दोस्तों, ये बात हमने पहले भी कही है। हम ये
तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि पंजाब में दलितों के साथ अनदेखी की जाती है, या सत्ता में जब कांग्रेस आती है तो शासन प्रशासन में उनका उतना प्रतिनिधित्व नहीं होता जितना होना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी का दर्द है कि पंजाब में दलितों की आबादी 30-35% तक है, लेकिन उसके बावजूद जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस ने हमेशा एक ही जाति के दबंग यानी जट सिख लोगों का ही दबदबा रहा है, जट सिख नेताओं का ही दबदबा रहा है और उन्हीं को सीएम बनाया जाता रहा है। और जब कोई जट सिख सीएम बनता है तो वो अपने समुदाय अपनी ही जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देता है, या आप ये भी कह सकते हैं जो जट सिखों के अलावा और अपर कास्ट हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है और लेकिन दलितों को नहीं। दोस्तों, हम उनके इस दावे में सच्चाई है वो हम स्वीकारते भी हैं, लेकिन दोस्तों यदि चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव से ऐन पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देंगे और पार्टी ही सत्ता में नहीं आएगी तो कोई भी कैसे या किसी भी जाति समुदाय या व्यक्ति को कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा, या जब कांग्रेस सत्ता में ही नहीं आएगी तो कोई कैसे सीएम बनेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सब मिलजुल कर एक मंच पर आएं, एक पेज पर आएं और सबसे पहले कांग्रेस को जिताने का काम करें और कौन सीएम बनेगा और किसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस हाईकमान के सामने ये मुद्दा बाद में भी उठा सकते हैं, लेकिन चुनावों से ऐन पहले विद्रोह करना ये किसी के भी हक में नहीं है। दोस्तों, जो मुद्दा चरणजीत सिंह चन्नी उठा रहे हैं उसको कांग्रेस हाईकमान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी के जो दिल का दर्द है वो कोई जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। उनका मानना है और वो उदाहरण भी देते हैं कि जिस तरीके से पड़ोसी राज्य हरियाणा में आज़ादी के बाद से, या ये कहें कि जब से हरियाणा बना है 1966 के बाद से, कुछ एक दो यदि नाम को हम छोड़ दें तो हरियाणा में जाट ही सीएम बने हैं और शासन प्रशासन में जाटों का ही दबदबा रहा है। और ये स्थिति हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों के बाद बदली है, जब से भाजपा सत्ता में है। और जब से भाजपा सत्ता में आई है तो गैर जाट बनाम अन्य वाला मुद्दा उठाकर भाजपा ने जाटों को हरियाणा की राजनीति में किनारे करने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, ये बात ठीक है कि हरियाणा में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें भाजपा सत्ता में आई है, तो भाजपा नेतृत्व ने या हाईकमान ने अपने जीत के बाद किसी भी जाट जाति के नेता को हरियाणा का सीएम नहीं बनाया है। लेकिन दोस्तों, ये तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, पिछले 3 बार से हरियाणा में जाट सीएम नहीं बन रहा है, लेकिन दोस्तों हरियाणा में कोई दलित भी तो सीएम नहीं बन रहा है। यही उदाहरण चरणजीत सिंह चन्नी देते हैं। यानी हरियाणा में यदि जाटों का दबदबा खत्म हुआ है और टूटा है तो दलितों का भी तो नहीं आया है, जबकि हरियाणा में भी दलितों की आबादी लगभग जाटों के आसपास ही है। और जाट यदि लगभग 25% हरियाणा की आबादी का है तो दलित भी लगभग 22-23%
जनसंख्या दलितों की हरियाणा में बताई जाती है। लेकिन ना तो कांग्रेस ने कभी कोई दलित सीएम हरियाणा में बनाया और ना ही भाजपा ने बनाया। भाजपा ये तो कहती है कि भाई हमने जाटों का जो दबदबा था उसको ख़त्म किया है और गैर जाटों को सीएम बनाने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। वहाँ भी दलितों का नंबर नहीं आया। वहाँ भी यानी हरियाणा में भी भाजपा के जीतने के बाद बेशक उन्होंने जाट को सीएम नहीं बनाया है, लेकिन वहाँ पर भी अपर कास्ट के ही सीएम बनाए जा रहे हैं। या अभी हाल ही में ओबीसी के नायब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया है। लेकिन कुछ भी हो, दलितों का नंबर नहीं आता है सीएम बनने का। और जब तक दलित सत्ता में नहीं आएंगे, उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, उनको राजनीति में, शासन प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो दलितों की समस्याओं का, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे शैक्षणिक हों, चाहे आर्थिक हों, उनका समाधान नहीं होगा। और दोस्तों, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस प्रदेश में जिस समुदाय का सीएम बनता है, जिस कास्ट का सीएम बनता है, वही कास्ट तेजी से तरक्की करती है। और उसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा है कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना है, जैसा मैंने पीछे उल्लेख किया है, जाट ही सीएम रहे हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा तरक्की जाट समुदाय ने ही की है। लेकिन अंत में दोस्तों, ये कहते हुए कि चरणजीत सिंह चन्नी को हाई कमान के फैसले का सम्मान करना चाहिए और ये जो मुद्दा है दलित प्रतिनिधित्व का, ये कांग्रेस हाई कमान के सामने उठाना चाहिए, ना कि मीडिया के सामने या अन्य मंचों पर। ये अंदरूनी बातें हैं जो उन्हें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कांग्रेस सत्ता में आए, और कांग्रेस सत्ता में तभी आएगी जब सारे नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर, सारे मतभेद बुलाकर, आपसी फूट को ख़त्म करके कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, ये अंत में ये कहते हुए कि चरणजीत सिंह चन्नी या किसी और भी नेता को पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व के सामने कोई और अड़ंगा नहीं डालना चाहिए और सामूहिक रूप से अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लौटाने का काम कांग्रेस जनों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेताओं को करना चाहिए। दोस्तों, आज सारा देश जानता है कि पंजाब में वहाँ की जनता आप पार्टी के शासन से भी उकता गई है, क्योंकि जो आप पार्टी ने वादे किए थे पंजाब की जनता से, वो लगभग पूरे नहीं हुए हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि पंजाब की जनता फिर से कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। और प्रदेश की जनता का सपना और कांग्रेस हाईकमान का सपना तभी पूरा हो सकता है जब कांग्रेस के नेता अपनी गुटबाजी बंद करें, अपनी अपना ढपली, अपना अपना राग बंद करें और एकजुट होकर पंजाब कांग्रेस को चुनावों में जिताने का काम करें। क्योंकि दोस्तों, अब बहुत समय नहीं बचा है, एक साल कोई लंबा समय नहीं होता, एक साल बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करें। यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो सभी के सपने धरे रह जाएंगे और किसी को भी सत्ता सुख नहीं मिलेगा, चाहे वो दलित हों, चाहे उच्च जाति के हों, चाहे ओबीसी हों। और आज देश ये भी मान चुका है कि आम आदमी के लिए कांग्रेस ही बेहतर है, क्योंकि भाजपा
तो मनुवादी सोच की है और वो जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाकर धर्म जाति के ऊपर देश की जनता को लड़ाकर सत्ता में आती रही है, लेकिन इससे विकास होने वाला नहीं है। आम आदमी की भलाई के लिए ज़रूरी है कि पंजाब में और देश में कांग्रेस का शासन पुनः स्थापित हो। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि पंजाब के नेता इस बात को समझेंगे कि यदि वो एक होकर फिर नहीं लड़े और गुटबाजी रही तो कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं लौटेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।